ओ नेपाल की बॉर्डर के करीब रहने वालों, मुझे मालूम है नेपाल में शराब बहुत ज्यादा आम है। खबरदार, अपने आप को शराब से बचा के रखना, अपने बच्चों को शराब से बचा के रखना, अपनी नौजवान नस्ल को शराब से बचा के रखना। ये शराब आपको जहन्नम में लेके जाएगी। फरमाया मुदमिनुल खमरी, जो इंसान शराब पीता है, जो शराब का आदी है, जो शराब का रसिया है, वो जहन्नम में जाएगा। ओ मेरी प्यारी बहनों, मैं अपनी तरफ से एक जुमला नहीं बोलूंगा, सिर्फ हदीस का तर्जमा कर रहा हूं। अगर सीने में दिल है और दिल में ईमान है तो इस हदीस को सुन लेना और सुन करके गौर कर लेना, कहीं ये हदीस तुम्हारे ऊपर फिट तो नहीं बैठ रही है। मेरी प्यारी बहनों, हदीस मैंने पढ़ के सुना दी, अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। अगर इस हदीस में जो पहचान बताई गई है, अगर किसी लड़की के अंदर, किसी औरत के अंदर ये पहचान पाई जाती है, वो सच्ची तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा कोशिश करे कि इस हदीस के अंदर वो शामिल न हो। आज हमारा नौजवान 4 किताबें पढ़ लेता है, 4 तकरीरें सुन लेता है, फतवा देने लगता है, उलमा से बेजार हो जाता है, कहता है उलमा की कोई जरूरत नहीं है, खुद फतवा देने लगता है, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। ओ लोगों, कान खोल के सुन लो, अपनी अपनी हदों में रहा करो, अपनी अपनी लिमिट में रहा करो। अगर आलिम नहीं हो तो आलिम बनने की कोशिश न करो, अगर मुफ्ती नहीं हो तो मुफ्ती बनने की कोशिश न करो। दीन के अंदर बगैर नॉलेज के कोई बात करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है। कि हमारे खास तौर से अहले हदीस के स्टेजों पर इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में तरन्नुम का सैलाब आया हुआ है। जो भी देखिए वो लहजे जर्जीस की गन्नायत में डूबा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लहजों को मैं पढ़े लिखे दिमाग की हैसियत से सोचता हूँ तो बहुत सारे लहजों को न बर्दाश्त करने के बावजूद भी बर्दाश्त किया जा रहा है। बहरहाल आबो हवा है जिसकी जो वानी है वो अपने अंदाज में लोग खताब करते हैं, लेकिन एक ऐसा तरन्नुम जो सिर्फ तरन्नुम और नगमगी में, एक ऐसा खतीब जो सिर्फ अपने तरन्नुम के शहर में आपको गिरफ्तार नहीं करता बल्कि आपको फिक्र भी देता है, इल्म भी देता है, शऊर भी देता है, दीन की पुख्तगी भी देता है, अकीदे और फिक्र की ऐसी बारीकियां बताता है अकीदे तौहीद की, जो आपकी अक्ल हैरान रह जाती है। और इस बात को समझने के लिए आप यूं ही नहीं समझेंगे, बल्कि बशीर बद्र ने कहा था कि समंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर, समंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर, ये साहिल है यहाँ तो मछलियां कपड़े बदलती हैं। एक ऐसा खतीब जो अपने तरन्नुम के अलावा भी अपने इल्मी अफकार और नजरियात की वजह से सिर्फ अवामी हलकों में नहीं बल्कि इल्मी हलकों में भी बहुत कदर की निगाहों से देखा जाता है। मेरे बहुत मोहतरम दोस्त, बहुत मुखलिस दोस्त और जमात अहले हदीस के मशहूर और मुमताज खतीब फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला को बहुत इज्जत एहतराम के साथ आवाज देना चाहता हूँ कि शेख आए और अपने खताब से तमाम सामीन को मुस्तफीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा
युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबितीन फीहा अहक़ाबा ला यदूक़ून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व ग़स्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा। कुछ उसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान हो, उस आग का आलम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान हो, उस आग का आलम क्या होगा। जब रूह खींचेगी रग रग से, उस वक्त का आलम क्या होगा। ये जिस्म गवाही खुद देगा, हर हिस्सा बदन का बोलेगा। ये जिस्म गवाही खुद देगा, हर हिस्सा बदन का बोलेगा। खामोश ज़बां हो जाएगी, उस वक्त का आलम क्या होगा। एक बार खतागर हो जाए, 100 बार अदब से तौबा कर। एक बार खतागर हो जाए, 100 बार अदब से तौबा कर। एक अश्क यहाँ का बेहतर है, एक अश्क यहाँ का बेहतर है। वहाँ रोने का आलम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम जो गालिबन काफी अरसे के बाद इस गांव में और इस इलाके में हो रहा है, जलसे के मुंतज़िमीन की हफ्तों नहीं बल्कि महीनों की मेहनत का और अल्लाह की तौफीक का नतीजा है। हमारे अजीज दोस्त शेख यासीन नसरी साहब, जो बराबर फोन पर
राबते में थे, वो हमको सुबह उन्होंने इत्तला दी कि मौसम बहुत अच्छा नहीं, कहीं कहीं बारिश भी हुई है। अब इस तरीके का प्रोग्राम करने वालों के लिए अगर बारिश हो जाए तो ये समझिए कि उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की मदद रही है, बारिश होने के बावजूद मौसम और खूबसूरत हो गया, गर्मी की शिद्दत कम हुई, ठंडी हवाएं चल रही हैं और मर्दों और औरतों की बहुत बड़ी तादाद आज के इस जलसे में हमारे सामने मौजूद है। मैं जलसे के तमाम मुंतज़मीन का शुक्रगुजार हूं कि इस पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आपने मुझे दावत दी। मैं अपने अजीज दोस्त शेख यासीन असरी हफिज़हुल्लाह का और इसी तरीके से हमारे इस इलाके की एक बड़ी अहम शख्सियत शेख अमजद साहब जो बहुत अच्छे शायर भी हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। ये वो हमारे दोस्त हैं जो बराबर याद रखते हैं और इस इलाके के प्रोग्रामों में मैं अपनी मसरूफियात के बावजूद इन हजरात की दावत पर शामिल होता हूं। 8 घंटा 8.5 घंटे का सफर तय करके मैं आया हूं और तकरीर करके फौरन निकलना भी है। सुबह 7 बजे बनारस पहुंचना है। बड़ा चैलेंजिंग ये सफर होता है बाई रोड। 16 घंटे का सफर करने के बाद 1 घंटे की या 1.25 घंटे की तकरीर करना होता है, आसान नहीं होता। मैं आया हूँ, खाना खा के फौरन आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि वक्त भी नहीं था। बहुत जल्दी मुझे अपनी गुफ्तगू को निपटाना भी है, निकलना भी है। मौजू मिला है जहन्नम की हौलनाकी। जहन्नम ये क्या है मेरे प्यारे साथी? सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि जहन्नम है क्या चीज। आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पारा 44 और 45 के करीब चल रहा है। हमें और आपको ये लगता है कि ये जो गर्मी है ये सूरज का नतीजा है, मगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गर्मी की शिद्दत की वजह कुछ और बयान किया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इश्तकतिन्नारु इला रब्बिहा अज़्ज़ा वजल। जहन्नम अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत करती है। जहन्नम अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत करती है और कहती है कि अल्लाह, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने की इजाजत दी जाए। गौर कीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि जहन्नम सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, जहन्नम के अंदर सेंस भी है, जहन्नम सांस भी लेती है। जहन्नम ने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी है, अल्लाह मेरा दम घुट रहा है, मैं बहुत ज्यादा तंगी महसूस कर रही हूं, मुझे सांस लेने की इजाजत दी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, फ़अज़िना लहा बिनफ़सैन। अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत दी। साल में 2 मरतबा जहन्नम सांस लेती है। फ़ज़ालिका अशद्दु मा तजिदून मिनल हर्रि व अशद्दु मा तजिदून मिनज़ ज़महरीर। अल्लाह के नबी फरमाते हो, लोगों जो बहुत ज्यादा गर्मी तुम महसूस करते हो, ये गर्मी क्यों लगती है? ये जहन्नम के सांस लेने की वजह से लगती है। और जब दिसंबर और जनवरी का महीना आता है और बहुत ज्यादा जब हमें सर्दी महसूस होती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हें बहुत ज्यादा सर्दी महसूस होती है तो वो भी जहन्नम के सांस लेने की वजह से होती है। जहन्नम सांस लेती है तो पारा 44, 45, 50 तक पहुंच जाता है और लू चलने लगती है और गर्मी से लोग बेहाल हो जाते हैं। जिस जहन्नम के सांस लेने पर दुनिया का क्लाइमेट बदल जाए, दुनिया का मौसम बदल जाए, मेरे प्यारे साथियों जरा सोचो वो जहन्नम कितनी खतरनाक। आज अफसोस की बात है, दुनिया में हम गर्मी से बचने का बहुत इंतजाम करते हैं। इतना बड़ा जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, मौसम अच्छा हो गया है। अगर मौसम अच्छा ना होता तो यहां स्टेज पर भी इन्होंने पंखे का इंतजाम किया होता।
आज अपने घरों में हमने कूलर और एसी का इंतजाम करके रखा है। हम दुनिया की गर्मी से बचने का इतना इंतजाम करते हैं। ओ लोग जरा कुरान खोल के पढ़ो, जहन्नम की हौलनाकियों का तस्करा कुरान में देखो। जहन्नम कैसी होगी, जहन्नम की आग कैसी होगी, जहन्नम का खाना कैसा होगा, जहन्नम का बिछौना कैसा होगा। जरा कुरान की आयतों के अंदर जरा जहन्नम को देखो मेरे प्यारे। और जहन्नम के बारे में इतना सब कुछ पढ़ने के बाद और जानने के बाद भी अगर हम अपने आप को जहन्नम से बचाने की तैयारी नहीं करते, अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने का इंतजाम नहीं करते, मेरे प्यारे साथियों, हमसे बड़ा नादान कौन होगा, हमसे बड़ा जाहिल कौन होगा। कुरान करीम के 28वें पारे में अल्लाह ताला तमाम ईमान वालों से, तमाम ईमान वालों से कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ओ लोगों, अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हो, अपनी बीवियों को भी जलसे में लेके आए हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को जलसे में लेके आए हो, अपनी बीवियों से प्यार करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते हो। क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में जल जाएं? क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारी बीवियां जहन्नम की आग में जल जाएं? अभी 2 दिन पहले मैं बनारस में था। मेरी छोटी छोटी बच्चियां, एक 12 साल की बच्ची मेरी बड़ी बेटी, एक 7 साल की बीच की बेटी, दोनों स्कूल से आती हैं। इत्तेफाक से जुमा का दिन था, मैं घर पर था, बच्चियां स्कूल से आई। मैंने देखा कि सख्त धूप में से आने की वजह से उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है। उनका चेहरा ये बता रहा है कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है, और धूप में से वो फूल जैसी बच्चियां जब आती हैं, बाप का दिल घबरा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अपनी बच्चियों को उस हाल में देखकर मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं कैसे उनको गर्मी से कैसे बचा दूं, मैं कैसे एसी की ठंडी हवा उनको दे दूं, मैं कैसे ठंडा पानी उनको पिला दूं। ओ लोगों, जिन बच्चों से इतना प्यार करते हो, जिनको दुनिया की गर्मी से बचाने का इतना इंतजाम करते हो, ओ लोगों, कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ लोगों, अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाने का भी इंतजाम। हमने दुनिया की आग देखी, पेट्रोल से जलती है, डीजल से जलती है। दुनिया की आग लकड़ियों से जलती है, कोयले से जलती है। जहन्नम की आग लकड़ी और कोयले से नहीं जलेगी। फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग तो इंसानों से जलेगी, जहन्नम की आग तो पत्थरों से जलेगी। जहन्नम की आग में गंधक के पत्थर होंगे जो जलने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। उस जहन्नम की आग में जहन्नमियों को जलाया जाएगा। दुनिया में कोई जेल में चला गया, जेल में जाने के बाद भी बड़े बड़े वीआईपी जो जेल में जाते हैं, जेल में उनके लिए कूलर का इंतजाम भी हो जाता है, एसी का इंतजाम भी हो जाता है, जेल में ऐशो आराम का इंतजाम भी हो जाता है, उनके लिए अच्छे खाने का इंतजाम भी हो जाता है। अगर उस मुजरिम की जेलर से बनती है तो जेलर उसके लिए अच्छा इंतजाम जेल के अंदर कर देता है। ओ लोगों, जहन्नम के अंदर ऐसा कुछ भी चलने वाला नहीं है। फरमाया अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद यासून अल्लाह मा अमरहुम। ओ लोगों, जहन्नम के जो जेलर होंगे, जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, वो किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे, वो किसी के साथ कोई नरमी नहीं करेंगे, वो उतना ही करेंगे जितना अल्लाह ताला उनको ऑर्डर देगा। ये है जहन्नम। ओ लोगों, तुम दुनिया की दौलत को कामयाबी समझ के बैठे हो। ओ लोगों, तुम दुनिया की शोहरत को कामयाबी समझ के बैठे हो, तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को कामयाबी समझ के बैठे हो। अल्लाह की कसम, दुनिया में अच्छा मकान मिला हो ना मिला हो, अच्छी बीवी मिली हो ना मिली हो, खूबसूरत बीवी मिली हो ना मिली हो, अच्छा मकान रहने को अच्छा घर मिला हो ना मिला हो, खाने को ढंग का खाना मिला हो ना मिला हो, लेकिन अगर कल अल्लाह की बारगाह में ये फैसला कर दिया गया, ऐ मेरे बंदे तू जहन्नम से बचा लिया गया, ऐ मेरे बंदे तू जन्नत में डाल
डाल दिया गया तो यही असल कामयाबी है। कुरान कहता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। ओ लोगों, कल क़यामत के दिन जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा वही कामयाब है, वही कामयाब है। दुनिया में करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, अगर अल्लाह की अदालत में जहन्नम से नहीं बच पाए तो मेरे प्यारे साथियों आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाब अगर होना है तो जहन्नम की आग से कयामत के दिन बचना पड़ेगा। ये जहन्नम कैसी होगी? कुरान का 30वां पारा खोलिए, अल्लाह फरमाता है इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। ओ लोगों, जहन्नम इंतजार कर रही है, जहन्नम घात में बैठी है, जहन्नम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, जहन्नम तुम्हारा वेट कर रही है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। ऐ अल्लाह, जहन्नम किसका वेट कर रही है, किसका इंतजार कर रही है? फरमाया लित्तागीन माआबा। जो अल्लाह ताला के कानून को तोड़ते हैं, जो अल्लाह की शरीयत से बगावत करते हैं, जो ज़िना करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो हराम काम करते हैं, जो शिर्क करते हैं, जो नाहक किसी को कत्ल करते हैं। लित्तागीन माआबा, जो अल्लाह के बागी हैं, जो अल्लाह के कानून का उल्लंघन करने वाले हैं, जो अल्लाह की शरीयत को तोड़ने वाले हैं, जो अल्लाह के कानून को तोड़ने वाले हैं। लित्तागीन माआबा, जहन्नम उनका ठिकाना है। ऐ अल्लाह, दुनिया में कोई 7 साल के लिए जेल जाता है, कोई 5 साल के लिए जेल जाता है। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नमी भी कुछ सालों के लिए जेल में जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं, लाबिसीन फीहा अहक़ाबा। जहन्नमी बहुत लंबे टाइम तक जहन्नम में रहेंगे। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अगर कुफ्र करके दुनिया से गया, अगर शिर्क करके दुनिया से गया तो हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेगा। अगर कुफ्र नहीं किया, अगर शिर्क नहीं किया तो वो भी ये न समझे कि थोड़ी देर के लिए जहन्नम में जाएगा। लाबिसीन फीहा अहक़ाबा, बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लॉन्ग पीरियड तक वो जहन्नम में रहेगा। ऐ अल्लाह, जहन्नम में गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी और गर्मी जब ज्यादा लगे तो सबसे पहले इंसान ठंडा पानी तलाश करता है। हम लोग तकरीर करते हैं, गला बैठने का डर होता है, लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि ठंडा पानी मिल जाए तो इंसान का दिल नहीं मानता है। प्यास लग जाए, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई ठंडा पानी पी रहा है। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नमियों को भी ठंडा पानी मिलेगा? फरमाया ला यदूक़ून फीहा बरदन वला शराबा। ओ लोगों, जहन्नम के अंदर न तो उनको ठंडक मिलेगी और न उनको पानी मिलेगा, इल्ला हमीमन व गस्साका। उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, उनको पीप और मवाद पिलाया जाएगा। ये जहन्नम। दाएं जानिब जो लोग कुर्सी पर हैं, बराहे करम अपनी अपनी कुर्सियां थोड़ा पीछे की जानिब कर लें ताकि खड़े हुए लोगों को बैठने में आसानी हो सके। चूंकि भीड़ काफी हो चुकी है, आप हजरात भीड़ का लिहाज रखते हुए तमाम लोग आराम से सुकून के साथ प्रोग्राम को सुने, इस बात की अपील की जाती है। थोड़ी सी गुंजाइश बना लें, जो लोग खड़े हैं उनको भी बैठने की जगह मिल जाए। जहन्नम कितनी गहरी होगी, आइए जरा उसको भी हदीस की रोशनी में देखते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, अचानक एक जोरदार आवाज आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अतदरूना मा हाज़ा। ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि ये आवाज कैसे आई? सहाबा की आदत थी, जिस मसले की जानकारी नहीं होती थी उस मसले में टांग नहीं अड़ाते थे। आज हमारा नौजवान 4 किताबें पढ़ लेता है, 4 तकरीरें सुन लेता है, फतवा देने लगता है, उलमा से बेजार हो जाता है, कहता है उलमा की कोई जरूरत नहीं है, खुद फतवा देने लगता है, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। ओ लोगों, कान खोल के सुन लो, अपनी अपनी हदों में रहा करो, अपनी अपनी लिमिट में रहा करो। अगर आलिम नहीं हो तो आलिम बनने की कोशिश न करो, अगर मुफ्ती नहीं हो तो मुफ्ती बनने की कोशिश न करो। दीन के अंदर बगैर नॉलेज के कोई बात करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है।
नबी ने पूछा है मेरे सहाबा ये कैसी आवाज आ रही है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह ज्यादा जानता है, उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, हमें नहीं मालूम कि कैसी आवाज आ रही है। आपने फरमाया हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंज़ु सबईना खरीफा। ऐ मेरे सहाबा ये पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले गिराया गया था और 70 साल के बाद जा करके आज वो पत्थर जहन्नम की तह तक पहुंचा है। ओ लोगों, जहन्नम इतनी गहरी है, इतनी गहरी जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को डाला जाएगा। दुनिया में कभी आपने किसी को आग में जलते हुए देखा होगा? किसी की जली हुई लाश कभी आपने देखी होगी? शायद कमजोर दिल का आदमी तो देख भी नहीं पाएगा। जलने के बाद इंसान की बॉडी का क्या हाल होता है आप बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। आज दुनिया में कहीं आग लग जाती है तो जो लाशें उसके अंदर से निकलती हैं मेरे प्यारे साथियों, उन लाशों को देख करके लगता है कि ये आग कितनी खतरनाक चीज है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की आग में कोई जल के मर जाए, कोई जल जाए, किसी की बॉडी जल जाए तो उसकी बॉडी देखने के काबिल नहीं बचती है। अब जरा गौर करना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नारुकुम जुज़उम मिन सबईना जुज़अम मिन नारी जहन्नम। ओ लोगों, दुनिया की आग जहन्नम के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। जहन्नम की आग के अगर 70 हिस्से कर दिए जाएं तो 70 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया की आग है। दुनिया की आग जहन्नम की आग, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जब जहन्नम की आग जलाएगी, अल्लाह अकबर, उसके जलने की तकलीफ कैसी होगी, उसके जलने की अज़ियत कैसी। दुनिया में इंसान एक बार जलता है, अगर मर गया, एक बार जलने की तकलीफ हुई मर गया। जहन्नम में ऐसा नहीं होने वाला है, जहन्नम में बार बार जलाया जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा। ओ लोगों, जो हमारी आयतों का इनकार करते हैं हम उनको जहन्नम की आग में डालेंगे। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। एक बार जब उनके बदन की चमड़ी जल जाएगी हम नई चमड़ी उनके ऊपर चढ़ा देंगे यज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि बार बार जलने की तकलीफ को महसूस कर सके। वो लोगों, जहन्नम में बार बार जलाया जाएगा और बार बार जलने की तकलीफ महसूस होगी। दुनिया में कोई आदमी मुजरिम है, उसको पुलिस मार पीट करके जेल में लेके जाती है। जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे उनको कैसे लेके जाया जाएगा? आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। ओ लोगों, जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, जिन्होंने रसूल का इनकार किया, जिन्होंने क़यामत का इनकार किया, उनको जहन्नम में लेके जाया जाएगा और ग्रुप की शक्ल में जाएंगे। बेनमाजियों का ग्रुप अलग होगा, शराबियों का ग्रुप अलग होगा, बेपर्दा औरतों का ग्रुप अलग होगा, हरामखोरों का ग्रुप अलग होगा। उनको ग्रुप की शक्ल में लेके जाया जाएगा। हत्ता इदा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो जहन्नम में जाएंगे फुतिहत अब्वाबुहा, जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और जहन्नम के दारोगा कहेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा। ऐ जहन्नमियों, क्या हमारे रसूल तुम्हारे पास नहीं आए? क्या कुरान की आयतें तुम्हें पढ़ के नहीं सुनाई गई? क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन। जहन्नमी कहेंगे ऐ फरिश्तों, हमारे पास रसूल भी आए, हमें कुरान भी पढ़ पढ़ के सुनाया गया, मगर हमारे ऊपर तो अल्लाह ने मुहर लगा दी थी। हम तो अल्लाह की बात हमने नहीं मानी, हमने रसूल की बात नहीं मानी और आज हमको जहन्नम में आना पड़ा।
जहन्नमियों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, कुरान कहता है यौम युतक़ूना इला नारी जहन्नम दअ्आ, उनको धक्के दे दे के जहन्नम में डाला जाएगा। यौम युस्हबूना फिन्नारि अला वुजूहिहिम, उनको उनके चेहरे के बल घसीट करके जलील करके जहन्नम में डाला जाएगा। क्या जहन्नम में कोई फल मिलेगा? दुनिया में गरीब आदमी भी अपने बच्चों के लिए अपनी कमाई से इंतजाम करके मौसम का फल लाता है। मेरे बच्चे भी केला खा ले, मेरे बच्चे भी आम खा ले, मेरे बच्चे भी अनार खा ले। ओ लोगों, क्या जहन्नम के अंदर भी कोई फल मिलेगा? जी हाँ, जहन्नम के अंदर एक फल मिलेगा। उस फल का नाम क्या होगा? कुरान कहता है इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल अतीम यगली फिल बुतून यगली कल मुहल फिल बुतून कगलिल हमीम। जहन्नम के अंदर एक पेड़ होगा, एक फल होगा जिसका नाम ज़क़ूम होगा। इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक वो ज़क़ूम होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही हदीस है कि अगर ज़क़ूम का एक कतरा अगर दुनिया में डाल दिया जाए लअफ़सदत मा बैनहुमा, तो जमीन व आसमान के अंदर जितनी भी मजेदार चीजें, जितनी भी मीठी चीजें, जितनी भी अच्छी चीजें, सबका जायका खराब हो जाएगा, सब बदबूदार बन जाएंगी, सब कड़वी कसैली बन जाएंगी। इतना खतरनाक होगा ज़क़ूम का दरख्त। इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल अतीम कल मुहल यगली फिल बुतून कगलिल हमीम। कुरान कहता है ये ज़क़ूम गुनहगारों का खाना होगा। ये जब जहन्नमी मजबूर होकर के ज़क़ूम खाएंगे, उनके पेट में जाएगा, उनके पेट में जाएगा और उनके पेट में तलछट की तरह वो खौलेगा। कगलिल हमीम, जैसे खौलता हुआ पानी खौलता है, उनके पेट में जाके मरोड़ पैदा करेगा। ये जहन्नमियों का खाना होगा, ये उनका फल। ओ लोगों, आज अपने घरों में तुम मटन और चिकन खाते हो, आज बड़े शौक से तुम बिरयानी खाते हो, आज अपने बच्चों के साथ तरह तरह के फास्ट फूड खाते हो। कभी सोचा है, कभी गौर किया है, अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया तो जहन्नम में क्या क्या खाना पड़ेगा? ओ लोगों, अगर जहन्नम की आग से अपने दामन को हमने नहीं बचाया तो जहन्नम में क्या खाने को मिलेगा? कभी कुरान खोल के पढ़ो मेरे साथ। कुरान का 30वां पारा सूरह गाशिया की आयतें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं जुमा की नमाज में। सूरह गाशिया की आयतें हर जुमा की नमाज में हमारे कानों से टकराती हैं। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन वरी, जहन्नमियों को कांटेदार झाड़ी खिलाई जाएगी। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन वरी ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू। वो कांटेदार झाड़ी जब वो खाएंगे, न उनकी भूख मिटेगी, न उनके अंदर ताकत आएगी, न उनके बदन में ताकत आएगी, न उनकी भूख और प्यास मिटेगी। वो मजबूर होकर के कांटेदार झाड़ी खाएंगे, मगर उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। जहन्नमियों का खाना कैसा होगा मेरे साथ? वयुस्का मिन माइन सदीद, जहन्नमियों को पीप और मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु वला यकादु युसीगु, वो बेचारा एक एक बूंद अपने मुंह में डालेगा। जैसे बच्चे को दवा पिलाते हो, बच्चे को ड्रॉप की शक्ल में दवा पिलाते हो, अरबी में ड्रॉप की शक्ल में जब कोई चीज पिलाई जाए, अरबी में उसको यतजर्रु बोलते हैं। कुरान कहता है जहन्नमी भी उस प्यास की शिद्दत में मजबूर होकर के उस कड़वे कसैले पीप और मवाद को यतजर्रुहु, उसको एक एक बूंद अपने मुंह में डालेगा। वला यकादु युसीगु, लेकिन वो इतना कड़वा कसैला होगा उसको बेचारा हलक के नीचे उतार नहीं पाएगा। वयातीहिल मौत मिन कुल्ले मकान, और जहन्नमी हर तरफ से मौत उसके पास आएगी। वमा हुआ बेमय्यित, मगर वो मरेगा नहीं। बार बार इतनी तकलीफ उसको महसूस होगी, उसको लगेगा कि अब मर जाऊंगा, काम खत्म हो जाएगा, मगर जहन्नमी को मौत नहीं आएगी। बार बार अल्लाह ताला जहन्नम में सजाएं देगा, वो तड़पेगा, वो चिल्लाएगा, वो मौत को पुकारेगा, मगर मौत उसको नहीं नसीब होगी। जहन्नमियों को मौत भी नसीब नहीं होगी मेरे साथ। जानते हो, जहन्नम का जो दारोगा होगा उसका नाम मालिक होगा।
जहन्नमी जहन्नम के दारोगा से कहेंगे वनादौ या मालिकुल यक़्दी अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकितून। जहन्नमी कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दो हमारा काम तमाम कर दे, हमें मौत दे दे, हमें जिंदगी हमारी खत्म कर दे। जहन्नम का दारोगा कहेगा नहीं नहीं, तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें हमेशा इसी जहन्नम में रहना है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला जहन्नम को एक मौत को एक दुम्बा की शक्ल में लाएगा, मौत को दुम्बा की शक्ल में लाया जाएगा और मौत के गले पे छुरी चला दी जाएगी और मौत को मौत दे दी जाएगी और आवाज दी जाएगी या अहलल जन्नत खुलूदुन ला मौत, ऐ जन्नतियों अब हमेशा जन्नत में रहना है, अब मौत नहीं आएगी। या अहलन नारी खुलूदुन ला मौत, ऐ जहन्नमियों हमेशा जहन्नम में रहना है, अब मौत नसीब नहीं होगी, मौत नहीं आए। दुनिया में जो लोग जेल में जाते हैं उनका अपना एक ड्रेस होता है, कैदी का ड्रेस, और कैदी का कपड़ा देख के समझ में आ जाता है कि साहब ये मुजरिम है और ये जेल में है, ये कैदी है। कैदी अगर भाग भी जाएगा कैद से, उसके कपड़े से लोग समझ जाएंगे ये जेल से भाग गया। क्या जहन्नम के अंदर भी कोई ड्रेस होगी? क्या जहन्नमियों को भी कोई कपड़ा पहनाया जाएगा? आइए कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों का भी कपड़ा तैयार होगा, उनका कपड़ा कॉटन का नहीं होगा, उनका कपड़ा ऊन का नहीं होगा, उनका कपड़ा आग का कपड़ा होगा। फल्लज़ीना कफरू कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों के लिए आग का कपड़ा काटा जाएगा, आग का कपड़ा उनको पहनाया जाएगा। ओ लोगों, हम तो सोच भी नहीं सकते कि आग का कपड़ा कैसा होगा, लेकिन जहन्नमियों को अल्लाह कुरान में कह रहा है कि आग का कपड़ा पहनाया जाएगा। अरे अल्लाह, क्या जहन्नमियों को कोई बिस्तर भी मिलेगा? क्या कोई बिछौना भी मिलेगा? क्या कोई बेडशीट भी मिलेगी? क्या कोई चादर भी मिलेगी? फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहाद व मिन फौक़िहिम गवाश, जहन्नमियों को आग का कपड़ा, उनके लिए आग बिछाई जाएगी, वो आग पर सोएंगे और आग को ओढ़ेंगे, आग उनका बिस्तर होगी और आग उनकी चादर होगी, आग की चादर होगी, आग का बिछौना होगा और आग का कपड़ा होगा। ओ लोगों, ऐसी जहन्नम की आग। और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको दिखाएगा, देखो तुमने अल्लाह के साथ शिर्क किया, तुमने ज़िना किया, तुमने शराब पिया, तुम बेपर्दा घूमती रही, तुम जहन्नम में आ गई। और सामने देखो जन्नत है और जन्नती कैसे मजे ले रहे हैं। जहन्नमियों की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी जब वो जहन्नमी जन्नतियों को अपने सामने देखेंगे और वो देखेंगे हम तो यहाँ भूख और प्यास से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और जन्नती मजे ले रहे हैं। वनादा अस्हाबुन नार या अस्हाबल जन्नह, कुरान कहता है कि जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे। वनादा अस्हाबुन नार या अस्हाबल जन्नह, जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे और कहेंगे अना फीदु अलैना मिनल मा, ओ जन्नतियों थोड़ा सा पानी हमको भी पिला दो। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, ऐ जहन्नमियों, ऐ जन्नतियों थोड़ा सा पानी हमको पिला दो। तुम तो जन्नत में शहद भी पी रहे हो, तुम तो जन्नत की शराब भी पी रहे हो, तुम तो जन्नत की दूध भी पी रहे हो, हमको जन्नत की थोड़ा सा पानी हमको पिला दो, हमें जन्नत की कुछ नेमतों का मजा चखा दो। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, जन्नती कहेंगे ऐ जहन्नमियों अब तुमको जन्नत की कोई नेमत नहीं मिल सकती है, जन्नत की नेमतें तुम्हारे ऊपर हराम है। ओ लोगों, दुनिया को जन्नत बनाने के चक्कर में कहीं आखिरत में जहन्नम का सौदा न कर लेना, कहीं दुनिया की अय्याशी के पीछे भाग करके अपने आप को जहन्नम का हकदार न बना लेना। ओ लोगों, जहन्नम की अज़ियत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। ओ मेरी प्यारी बहनों,
बड़े मैंने देखा मेन रोड से जब मैं जलसे के लिए अंदर आया बड़ी भीड़ लगी थी, मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ नजर आ रही थी। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, खास तौर से इस इलाके के जलसों में मैं देखता हूँ बड़ी बेपर्दगी होती है, बहुत बेपर्दगी होती है और बहुत बड़ी तादाद में औरतें बगैर नकाब के आ रही है। जवान जवान लड़कियां हैं, चेहरा खोल के घूम रही हैं, मेकअप करके आई हुई है, क्रीम पाउडर लगा के आई हुई हैं। लड़के भी टहल रहे हैं, लड़कियां भी टहल रही हैं। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, उनकी माओं से कहना चाहूंगा, ओ मेरी बहनों, जब तुम धूप में निकलती हो, जब तुम धूप में निकलती हो तो अपने चेहरे को तुम किसी स्कार्फ से ढाक लेती हो ताकि धूप न लगे। धूप में निकलती हो तो सन क्रीम लगा के निकलती हो कि कहीं सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे को झुलसा न दें। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम पर्दा क्यों नहीं करती हो, तुम हिजाब क्यों नहीं करती हो, तुम अपने घर से चेहरा ढाक करके क्यों नहीं निकलती हो? अरे जब दुनिया की धूप से बचने के लिए तुम स्कार्फ लगा सकती हो और दुनिया की धूप से बचने के लिए तुम सन क्रीम लगा सकती हो, तो जहन्नम की आग तो ज्यादा खतरनाक होगी। कुरान कहता है, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, ऐ नबी आप फरमा दीजिए जहन्नम की आग तो दुनिया की गर्मी से ज्यादा खतरनाक होगी। ओ लोगों, दुनिया की गर्मी से बचने के लिए औरत अगर दुपट्टा ओढ़ सकती है, औरत अगर स्कार्फ लगा सकती है, तो जहन्नम की आग से बचने के लिए वो अपने चेहरे को ढांक करके क्यों नहीं निकल सकती है? क्यों बेपर्दगी करती हो मेरी माँ बहनों, क्यों बेहयाई करती हो मेरी बहनों? ये बेहयाई कहीं ऐसा ना हो तुम्हें महंगी पड़ जाए, तुम्हें भारी पड़ जाए। कुरान कहता है, फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, ओ मेरे बंदो मैं तुमको डरा रहा हूँ जहन्नम की आग से जो तुम्हारे चेहरों को झुलसा देगी। ओ चेहरे पर फेस क्रीम लगाने वालों, वो फेस वॉश से मुंह धोने वालों, वो अपने चेहरे की केयर करने वालों, वो अपनी त्वचा का ख्याल रखने वालों, जहन्नम की आग इन खूबसूरत चेहरों को जला करके भस्म कर देगी। फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, ओ लोगों जहन्नम की आग से अपने चेहरे को बचा लो, ये तुम्हारे चेहरों को झुलसा देगी, ये तुम्हारे चेहरों की खूबसूरती को बर्बाद। अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत, कयामत का दिन होगा, बंदा अपने रब के सामने खड़ा होगा। इस जलसे में नेपाल के भी बहुत सारे लोग आए हैं, वो नेपाली भाषा जानते होंगे। हमारे बहुत सारे भाई बंगाल में रहते हैं, वहां बंगाली भाषा बोली जाती है। जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा और अल्लाह से बात करेगा, लैसा बैनहू व बैन रब्बिही तर्जुमान, और अल्लाह ताला से बंदा जब बात करेगा तो बीच में कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कोई तर्जमान नहीं होगा। डायरेक्ट बंदा अपने रब के सामने हिसाब देगा, बंदा अपने रब से बात करेगा। बंदा दाएं तरफ देखेगा उसे अपने गुनाह नजर आएंगे, बाएं तरफ देखेगा उसे अपने गुनाह नजर आएंगे, सामने देखेगा जहन्नम की आग नजर आएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फत्तकुन्नार फत्तकुन्नार, ओ लोगों जहन्नम की आग से बचो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर अल्लाह की राह में एक खजूर का टुकड़ा दे करके भी तुम जहन्नम की आग से बच सकते हो तो अपने आप को बचा लो। ओ लोगों तुम्हारे नबी कितने दर्द के साथ, कितनी तड़प के साथ तुमसे अपील कर रहे हैं, तुमको हुक्म दे रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, फत्तकुन्नार, ओ लोगों जहन्नम की आग से बचो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगर कुछ नहीं कर सकते अल्लाह की राह में एक खजूर का टुकड़ा अगर सदका करके और अल्लाह की राह में दान देकर, अल्लाह की राह में सदका खैरात करके भी अगर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो मेरे साथियों। अब आइए जरा हम कुछ ऐसी चीजों को भी देखें जो जहन्नम के अंदर हमें लेके जाने वाली है। जरा कुरान और हदीस की रोशनी में हम कुछ ऐसे अमाल का भी हम जायजा लें और ताकि हम उनसे बचने की कोशिश करें जो हमें जहन्नम की आग में लेके जाए। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग में लेके जाने वाला सबसे पहला अमल अगर कोई होगा तो वो अल्लाह के साथ शिर्क करना होगा। जो अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा मानता है, किसी और को बिगड़ी बनाने वाला मानता है, किसी और को औलाद देने वाला मानता है,
किसी और को दाता मानता है, किसी और को दस्तगीर मानता है, किसी और को गौसे आजम मानता है। जो अल्लाह के सिवा किसी पेड़ के आगे सजदा करता है, किसी पत्थर के आगे सजदा करता है, किसी मजार और कब्र के आगे सजदा करता है, जो लाल काले पीले धागे पहन करके उस पर अपना भरोसा करता है, वो कान खोल करके सुन ले। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। अभी उत्तर प्रदेश से खबर हमने सुनी, गालिबन अलीगढ़ की खबर है कि एक मुसलमान अपनी पूरी फैमिली के साथ मुर्तद हो जाता है, इस्लाम को छोड़ देता है। उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैंने जब फोटो देखा, वीडियो देखा, अल्लाह की कसम मेरे दिल में एक तकलीफ पैदा हुई, एक दर्द पैदा हुआ कि कोई बाप इतना जाहिल कैसे हो सकता है कि अपने साथ साथ अपने फूल जैसे बच्चों को जहन्नम की आग में लेके जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस नेपाल की बॉर्डर के करीब रहने वाले मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जिंदगी में कुछ कमाओ चाहे मत कमाओ, जिंदगी में कोई बचत करो या मत करो, लेकिन मरते दम तक अपने ईमान को बचा लेना मेरे साथियों, अपनी तौहीद को बचा लेना। अगर तौहीद को बचा के लेके चले गए तो कयामत के दिन कामयाब हो जाओगे। और अगर दुनिया की सारी दौलत कमा ली और तौहीद के बगैर दुनिया से चले गए तो मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ा घाटे का सौदा होगा। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ि ज़हबा, जो लोग ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में मर जाएंगे, कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, अल्लाह ताला उनका जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं करेगा, उनको जहन्नम की आग में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली चीज जो जहन्नम में लेके जाने वाली है वो यही शिर्क है, इसलिए शिर्क से अपने आप को बचाओ। दूसरी चीज जहन्नम में लेके जाने वाली दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, एक इंसान ऊपर से तो मुसलमान है, ऊपर से अपना नाम फैज खान बता रहा है, ऊपर से अपना नाम सलीम बता रहा है, ऊपर से अपना नाम शबनम खान बता रही है, लेकिन वो न्यूज चैनल पे आके और मीडिया पे आके और यूट्यूब पर आकर के अल्लाह के नबी को गालियां दे रहा है, इस्लाम को गालियां दे रही है, कुरान को गालियां दे रही है। ऐसे मुनाफिक लोग भी आजकल बहुत पाए जा रहे हैं, जो बज़ाहिर तो मुसलमान हैं, उनका नाम तो मुसलमानों वाला है, मगर वो इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये मुनाफिक लोग जो होते हैं, जो ऊपर से मुसलमान होते हैं मगर दिल में इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी पाले रहते हैं, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। और कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये जो मुनाफिक लोग होंगे ये जहन्नम के अंदर भी सबसे निचले गड्ढे में होंगे, सबसे निचले क्लास में होंगे, वो जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा गहराई में होंगे, ये सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे, ये जहन्नम में सबसे अंदर डाले जाएंगे। इसलिए दूसरी जो चीज है मेरे प्यारे साथियों, जो जहन्नम में लेके जाने वाली है वो यही निफाक है। और इस निफाक की एक निशानी अल्लाह के नबी ने ये बयान फरमाई, आयतुल मुनाफिक तलास, मुनाफिक की तीन पहचान है। अगर कोई मुसलमान है इन तीन चीजों से बच के रहे, वरना डर इस बात का है कि वो भी मुनाफिक बन सकता है। तीन चीजें मुसलमान की पहचान नहीं है, तीन चीजें मुनाफिक की पहचान है। इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले, वईज़ा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, वईज़ा तुमिना खान, और जब अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। ये तीन पहचान है मुनाफिकों की। कोई सच्चा पक्का मुसलमान इन तीन चीजों में कभी मुलव्विस नहीं होगा। इन तीन चीजों से अपने दामन को बचा के रखना मेरे प्यारे। और आगे बढ़ो,
जहन्नम में लेके जाने वाली और कौन सी चीज है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज्तनिबुस सबअल मूबिकात, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। 7 चीजें ऐसी हैं जो हलाक कर देंगी, जो जहन्नम में लेके जाएंगी। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन सी 7 चीजें? आपने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी बेकसूर को कत्ल करना, और चौथी चीज आपने फरमाया वो अक्लुर रिबा, सूद खाना। 5वीं चीज वो अक्लु माल यतीम, यतीम का माल खाना। और इसी तरीके से आपने फरमाया वो तवल्ली यौमज़ ज़हफ़, और जंग के मैदान से पीठ फेर करके भाग जाना। और 7वीं चीज फरमाया वो क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मोमिनात, किसी पाक दामन बेकसूर औरत पर ज़िना की तोहमत लगाना, किसी पाक दामन औरत पर झूठी तोहमत लगाना, झूठा इल्जाम लगाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, और ये भी जहन्नम की आग में लेके जाने वाला गुनाह है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं जो जहन्नम में लेके जाती हैं। आपने फरमाया सलासतुन हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह, 3 चीजें ऐसी हैं, 3 काम ऐसे हैं उनके करने वाले के ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है। 3 काम ऐसे जो जहन्नम के अंदर लेके जाने वाले हैं। नंबर 1 मुदमिनुल खमरी, जो इंसान शराब पीता है, जो शराब का आदी है। वो नेपाल की बॉर्डर के करीब रहने वालों, मुझे मालूम है नेपाल में शराब बहुत ज्यादा आम है। खबरदार, अपने आप को शराब से बचा के रखना, अपने बच्चों को शराब से बचा के रखना, अपनी नौजवान नस्ल को शराब से बचा के रखना। ये शराब आपको जहन्नम में लेके जाएगी। फरमाया मुदमिनुल खमरी, जो इंसान शराब पीता है, जो शराब का आदी है, जो शराब का रसिया है, वो जहन्नम में जाएगा। और दूसरा तो लेवालिदैही, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वाला, वो इंसान भी जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और नंबर 3 अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जिसकी जवान बेटी बेपर्दा बाजारों में घूमती हो और उसने अपनी बेटी को कभी मना ना किया हो, जिसकी जवान बहन, जिसकी बीवी अपना चेहरा दिखा दिखा के अपने हुस्न की नुमाइश करती हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। अद्दयूस, जिसकी बहन बेटी सोशल मीडिया पर अपने फोटो डालती हो, स्टेटस लगाती हो, इंस्टाग्राम पर फोटो डालती हो, स्नैपचैट पर फोटो डालती हो, और वो बाप और वो भाई अपनी बहन और बेटी को कभी मना ना करता हो, उस बेगैरत इंसान को, उस बेगैरत बाप को, उस बेगैरत शौहर को भी जन्नत नसीब नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत उसके ऊपर भी हराम है, वो भी जहन्नम में जाएगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम के अंदर लेके जाने वाली 2 और चीजें आपके सामने बयान कर देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपनी उम्मत के 2 लोगों को देखा, 2 ऐसे लोग मेरी उम्मत में आएंगे, लम अरहुमा, जिनको मैंने नहीं देखा, यानी वो बाद के दौर में आएंगे, वो कयामत के पहले आएंगे। सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, मेरी उम्मत के अंदर 2 लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मैंने अभी उनको नहीं देखा, वो कयामत के पहले आएंगे। नंबर 1 कौमुन माहुम सियातुन काज़ना बिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे जालिम लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों पर जुल्म सितम करेंगे, वो लोगों पर अत्याचार करेंगे, वो लोगों को मारेंगे पीटेंगे। ऐसे जालिम लोग जहन्नम की आग में जाएंगे। और नंबर 2 वनिसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी। ओ मेरी प्यारी बहनों, मैं अपनी तरफ से एक जुमला नहीं बोलूंगा, सिर्फ हदीस का तर्जमा कर रहा हूं। अगर सीने में दिल है और दिल में ईमान है तो इस हदीस को सुन लेना और सुन करके गौर कर लेना, कहीं ये हदीस तुम्हारे ऊपर फिट तो नहीं बैठ रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वनिसाउन कासियातुन नारियातुन, ऐसी
औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी होंगी, जो कपड़ा तो पहने होंगी लेकिन कपड़ा ऐसा होगा जिससे उनका शरीर नजर आएगा, कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट होगा, कपड़ा इतना चुस्त होगा, इतना टाइट होगा, उनका बदन नजर आएगा, वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन, वो मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, खींचने वाली होंगी। माइलातुन, और मटक मटक कर चलने वाली होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनका जो हेयर स्टाइल होगा वो ऊंट के कुहान के जैसा होगा। आपने फरमाया ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रीहाहा, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक आएगी, मगर ऐसी औरतें जन्नत से इतनी दूर होंगी कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, हदीस मैंने पढ़ के सुना दी, अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। अगर इस हदीस में जो पहचान बताई गई है, अगर किसी लड़की के अंदर, किसी औरत के अंदर ये पहचान पाई जाती है, वो सच्ची तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा कोशिश करे कि इस हदीस के अंदर वो शामिल न हो। मेरे प्यारे साथियों, अब एक आखिरी चीज, चूंकि घड़ी 12 बजा चुकी है, 12 बिल्कुल बजने वाला है, 12 बज चुके हैं और मुझे 7-8 घंटे का सफर करके बनारस जाना है। एक आखिरी पॉइंट बयान करके बात खत्म करूंगा कि जहन्नम में लेके जाने वाली एक और चीज जो कुरान हमें बताता है, उस पर आज ये गांव जो है, इसका नाम कसेरा उम गांव के इस इलाके के लोगों से मैं बात कहना चाहूंगा कि आज मस्जिदों का हमारे जो हाल है हम देख रहे हैं। एक एक गांव में 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं, मस्जिदें मौजूद हैं, नमाजियों की कमी है, नमाजी नहीं है। अब जरा कुरान का फैसला सुनिए, जहन्नम में कौन जाएगा। कुरान कहता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, जन्नती पूछेंगे जहन्नमियों से तुम जहन्नम में कैसे चले आए। मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो जहन्नमी पहला जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। सऊदी अरब का वो वाकया कई बार मैंने सुनाया है तकरीरों में, रोड एक्सीडेंट हुआ और नौजवान ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गया, और इंतकाल के पहले जब आखिरी सांसें चल रही थी, जब ट्रैफिक पुलिस वहां पहुंचती है और देखा ये नौजवान आखिरी सांसें ले रहा है और उसकी जबान से कुछ अल्फाज निकल रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने कान लगा के सुना तो वो नौजवान मरते हुए ये कह के जा रहा था सकर सकर सकर, और ये कह के दम तोड़ दिया, इंतकाल हो गया उसका। जब वो ट्रैफिक पुलिस वाला उसकी डेड बॉडी को लेके पहुंचा है और एक आलिम दीन से उसने पूछा कि मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये नौजवान बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया और इंतकाल हो गया, और मरने के पहले ये सकर सकर क्यों कह के जा रहा था। तो उस आलिम दीन ने जवाब दिया कि जहां तक मैं समझता हूं कि ये नौजवान बेनमाजी था, और कुरान कहता है जहन्नम का एक नाम सकर होगा, और सकर में और जहन्नम में लेके जाने वाली एक बहुत बड़ी चीज क्या होगी, इंसान का बेनमाजी होना है। और जब पता लगाया गया तो वाकई में वो नौजवान बेनमाजी था। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी कीजिए। ये जलसे कर लेना और जलसों में भीड़ जुटा लेना ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि कल जब हम ये सुने कि कसेरा की इस धरती पर ये पयाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस के नाम से जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम का ये असर हुआ कि बहुत सारे बेनमाजी नमाजी हो गए। और कल जब फजर की अजान की आवाज आए और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद हो, तो जहन्नम की आग के बारे में आज आपने जो सुना है, उसकी जो हैबत और उसका जो डर आपके दिलों में पैदा हुआ है, वो डर अगर आपको अपनी नींद कुर्बान करके मस्जिद की सफ में पहुंचा दे और नमाज में ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाए, तो मैं समझूंगा मेरे प्यारे साथियों ये जलसा कामयाब है, ये कॉन्फ्रेंस कामयाब है, मुंतजिमीन की मेहनत कामयाब है और उलमा का यहाँ आना कामयाब है। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से
रब्बुल आलमीन हमें तू अपनी जहन्नम की हौलनाकियों से जिसका तस्करा तूने अपनी किताब में बार बार किया है, ऐ अल्लाह तू हम सबको बचा ले। ऐ अल्लाह हमें वो अमल करने की तौफीक दे जो जन्नत में लेके जाने वाले हैं, और उन तमाम आमाल से हमारी हिफाजत फरमा जो जहन्नम में लेके जाने वाले हैं। परवरदिगार हम खताकार हैं, हम गुनहगार हैं, तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। ऐ अल्लाह अपने फजलो करम से हम सबको माफ फरमा दे। जाते जाते आखिरी बात कह के जा रहा हूं कि जहन्नम से 24 घंटे में कम से कम 3 मरतबा अल्लाह से दुआ मांग लिया करो कि ऐ अल्लाह तू जहन्नम से हमको बचा ले। अरबी में नहीं आती, उर्दू में मांग लो, अपनी जबान में मांग लो। अगर अरबी में पढ़ सकते हो पढ़ लो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अगर 3 बार आप जहन्नम से डेली अगर अल्लाह की पनाह तलब करेंगे, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जहन्नम अल्लाह ताला से कहती है ऐ अल्लाह तू बचा ले इसको। तेरे बंदा बार बार जहन्नम से तेरी पनाह मांगता है। मेरे प्यारे साथियों, ये दुआ कम से कम 3 बार 24 घंटे में जरूर पढ़ा करो। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।